नमस्कार दोस्तों। 5 क्वेश्चन सीरीज़ चलाई जा रही है जैसा कि आप जानते हैं, और इस सीरीज़ में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा है। ये मैथ की सीरीज़ है और अब तक 25 वीडियोस बन चुकी हैं। ये 26वीं वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले की 25 वीडियो ज़रूर देखी होंगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। भाई पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल्ड एट 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, एंड अ लोकल ट्रेन ट्रैवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर. If both train starts together, then how many kilometers did the local train travel in the time it took the express train to travel 600 किलोमीटर. तो भाई एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी 100 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखे 600. तो मतलब कि जो है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है. इसका मतलब कि जो है 6 घंटे वो लेता है. अब बोल रहा है यहाँ पर कि स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर 75 किलोमीटर. तो भाई 600 किलोमीटर अपॉन 75 कितना आ गया? ये आ जाएगा भाई 75 को काटेंगे इससे 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 3 अट्ठे 24. तो मतलब कि 8. तो 8वीं बार तो वो पहुँच जाएगा, मतलब कि कुल मिला के 7 बार रुकेगा वो. 8वीं बार तो वो पहुँच जाएगा ना, 7 बार रुकेगा. तो 7 इंटू 3 मतलब कि 21 मिनट ये आ गया. तो 6 घंटे 21 मिनट लेता है वो अपना ट्रैवल करने में. एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे. अब कह रहा है कि एक लोकल ट्रेन है, वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है. ठीक है ना, देखिए वो चलती है 50 किलोमीटर की स्पीड से. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो भाई 50 इंटू 6, 6×5 = 30, 300. तो ये हो गया 300 किलोमीटर. अब 300 किलोमीटर में कितनी बार रुकी होगी वो ट्रेन? तो 300/25 तो ये कर दो. तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50. तो 12 बार तो रुकी, क्योंकि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ इसलिए हम 12 भी काउंट करेंगे. तो 12 इंटू 1 तो मतलब 6 घंटे और 12 मिनट तो निकल गए हैं भाई. 6 घंटे तो ये चला और 12 मिनट वो रुकी है. इतना तो टाइम निकल चुका. टाइम कितना बचा? इतना टाइम चलना है उसको. तो 21 में से 12 गए, 9 मिनट और चलना है. 9 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगी? 9 मिनट के अंदर जब वो चलती है, एक उसकी स्पीड क्या है, जब वो 60 मिनट में चलती है 50 किलोमीटर, स्पीड 50 है ना. तो भाई 9 मिनट में चलेगी कितना? 3 दूनी 6, 3 3 9, 7.5 किलोमीटर. तो भाई 300 पहले आ गया था और 7.5 अब आ गया, मतलब कि 307.5 किलोमीटर ट्रेन चलेगी लोकल. ठीक है ना, जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन के. समझ में आया? भाई एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो चलती है इतनी स्पीड से, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है. तो 600/100, 6 घंटे तो ये हो गए और 7 बार रुक के 3 मिनट, तो 7 के 21. तो 6 घंटे 21 मिनट चलनी है लोकल ट्रेन भी. तो 6 घंटे चली तो वो 6×5 = 300, तो एक चली हो गई. अब 300 किलोमीटर में कितनी बार रुकी होगी? तो 300/25 कर दो. तो रुकी ये 12 बार, तो 12 मिनट रुकी. तो 21 में से 12 गए, 9 मिनट और चलना है. तो 9 मिनट पर कितना चलेगा वो? 9 मिनट में चलेगी 7.5 किलोमीटर और. तो 300 + 7.5 मतलब 307.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक्सप्रेस ट्रेन. चलो, स्पीड ऑफ इंजन, स्टीम इंजन इज़ 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन. वैगन मतलब कि डब्बा पीछे. द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड. If 4 wagons are attached with engine, speed becomes 20 km per hour. Find the maximum number of wagons which are attached with engine so that engine can carry. तो भाई
आपको दे रखा है जो डिक्रीज इन स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स। ठीक है, जब वैगन नहीं है तो उसकी स्पीड कितनी 24, और जब 4 वैगन ऐड करते कितनी स्पीड हो गई 20। तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का। ये डिफरेंस 4 कब आया, जब हमने 4 वैगन ऐड कर दिए यहाँ, जब हमने यहाँ पर 4 वैगन ऐड कर दिए। तो मतलब 16/4 इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब के की वैल्यू 4 आ गई है, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो डिक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 4√W, ये आ गया। अब बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन दैट कैन बी अटैच्ड। तो मैक्सिमम नंबर का मतलब कि जब स्पीड अभी 24 है, 24 से 0 हो जाएगी तो उतने मैक्सिमम नंबर वो अटैच कर सकता है। तो हम कहते हैं कि जो कि भाई यहाँ पर जो है डिक्रीज इन स्पीड जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो 1 मान लें। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया, अगर 24 से 0 आ रहा है तो कितना डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया 24 का, 24 माइनस 0। तो 24/4 इज इक्वल टू √W। तो 4 6 24। ठीक है, और 4 6 24, यहाँ पर 2 आया था ना। चलो, तो अभी यहाँ पे W कितना आ जाएगा, करेंगे स्क्वायर तो 36 आ जाएगा। 36 मतलब कि 36 वैगन ऐड करेंगे अगर, तो स्पीड 0 हो जाएगी। अगर हम एक कम कर दें मतलब 35 ऐड करेंगे तो वो चलता रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन कितना कर सकते हैं अटैच हम, 35। ठीक है, मैक्सिमम 35 कर सकते हैं। दोस्तों मुझे इसमें शायद 2 था यहाँ पर, रब हो गया इसलिए ध्यान नहीं रहा मेरे। तो ये जो है D इज इक्वल टू फॉर्मूले में आया था 2√W, ये आया था। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आई थी, डिक्रीज़ हो गया 24 का, 24/2 मतलब कि 12। आप समझ रहे हैं मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा। तो W यहाँ पे आएगा 144। तो 144 अगर ऐड करेंगे तो जो है स्पीड तो 0 हो जाएगी, स्पीड 0 नहीं करनी, चलता रहे। चलते रहने के लिए हमें इसमें एक कम कर दो, मतलब कि 143 वैगन्स ऐड करेंगे तो वो चलता रहेगा इंजन। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर है, नंबर ऑफ वैगन्स जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चलो, अब कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन X and Y is 650 किलोमीटर। 2 trains start together at same time from both stations towards each other and meet after 10 hours. But if one train start 4 hours 20 minutes after first, then they meet after 8 hours. Find the speed of train. भाई 2 स्टेशन है X और Y, इनके बीच में दे रखा है डिस्टेंस 650, और जब दोनों जगह से ट्रेन चालू होती हैं तो ये ट्रेन मिलते हैं 10 घंटे के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि एक की स्पीड अगर X है दूसरे की Y है तो प्लस Y दे दिया हमें 650/10, मतलब 65 हो गई इनकी स्पीड का सम। अब बोल रहा है कि जो है इफ़ वन ट्रेन इज स्टार्टेड 4 hours 20 minutes आफ्टर, मतलब कि एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होती है तो क्या होगा, तो वो 8 घंटे बाद मिलते हैं। दे मीट आफ्टर 8 hours। ठीक है, तो भाई 8 घंटे में कितने डिस्टेंस चले होंगे, तो 65 × 8, तो 8 पंजे 40, 4 8 6 48 52, 520 चले होंगे। इसका मतलब ये है कि जो 650 में से 520 गया, मतलब कि 130 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो जो ट्रेन पहले स्टार्ट हो गई है 4 घंटे 20 मिनट पहले स्टार्ट हो गई है उसने ट्रेवल करी होगी 130 की डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड आ जाएगी ना। डिस्टेंस इतनी है और टाइम कितना लिया उसने 4 घंटे 20 मिनट, तो 4 घंटे 20 मिनट का मतलब है 4 सही 1/3, 4 × 12 और 1 13/3, तो मतलब कि स्पीड उसकी 30 आ गई। जो ट्रेन पहले स्टार्ट हुई उसकी स्पीड 30 आ गई। सम दे रखा है स्पीड का 65, तो जो ट्रेन दूसरी है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। जो ट्रेन पहले स्टार्ट हुई उसकी स्पीड कितनी आ गई 30 आ गई, और सम दे रखा है स्पीड का कितना 65, तो 65 माइनस 30 35 स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन की। ठीक है, अब कह रहा है अ पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर
by a steamer, 450 by train and 60 by horse. The journey took 13 hours 30 minutes. If the rate of train is 3 times than horse and 1.5 times that of steamer. भाई अगर हॉर्स की मान लेते हैं 1 है तो ट्रेन 3 टाइम्स तो इसका हो गया, और स्टीमर का 1.5 टाइम मतलब कि स्टीमर 2 हो गया। ठीक है, तभी तो ट्रेन जो है स्टीमर का 1.5 टाइम हो पाएगा। अब कह रहा है कि जो है कि भाई 120 किलोमीटर चलता है वो स्टीमर से, तो स्टीमर कितना है हमारा 2x है। 450 चलता है ट्रेन से, ट्रेन कितना है 3x है, और 60 चलता है हॉर्स से, हॉर्स तो x ही है। तो ये 3 15 जा और 2 छिक्का, मतलब कि 60/x 15/x 60/x कितना हो गया ये मिला के, ये हो गया आपका x तो आ गया एलसीएम, तो 60 और 60 120, 120 और 135, 135/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें ये टाइम 13 आवर 30 मिनट्स, मतलब कि जो है 13 1/2, तो 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 आ गया, 27/2 आ गया, मतलब कि 135/x इज इक्वल टू 27/2। तो 9 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 आ गया तो ट्रेन की स्पीड भी आ जाएगी, ट्रेन का 3x था तो 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, स्टीमर की 20 आ जाएगी, हॉर्स की 10 आ जाएगी। बात समझ में आई? चलो, अ मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स partly by air and partly by train. चलो, if he traveled all way by air, he would have arrived 2 hours earlier at his destination and save 4/5 of the time that he take in train. Find the distance traveled by air and train separately. कह रहा है कि जो अगर वो पूरी की पूरी डिस्टेंस वो चलता है एयर से तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 4 घंटे टाइम था तो 2 घंटे पहले 2 घंटे में पहुंच गया, मतलब कि 180 स्पीड तो आ गई है प्लेन की, 180 स्पीड आ गई है प्लेन की। वो कह रहा है जो 2 घंटे बचाता है वो दैट इज़ इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ ट्रेन, तो 2 दूनी 4, मतलब कि ट्रेन जो लेती है वो लेती है 5/2 टाइम, मतलब कि 2.5 घंटे ट्रेन लेती है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे में 2.5 टाइम तो ले लिया ट्रेन ने, तो भाई 1.5 टाइम ले लेगा हवाई जहाज एयर। अब हमें कह रहा है कि एयर की जो स्पीड है वो 180 है, तो 180 इंटू 1.5, ये आ गई डिस्टेंस बाय एयर, कितना आएगा 15 15 अट्ठे 120, 12 15 कम 12 और ये 27, 270 किलोमीटर तो जो है एयर चलता है, और बचा कितना, ये बचा 90, तो 90 किलोमीटर चलता है वो किससे, बाय ट्रेन। ठीक है ना भाई, 360 में से आप 270 माइनस हो गए, 90 आएगा, 90 किलोमीटर चलता है बाय वो ट्रेन। बात समझ में आ रही है? चलो, तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर देखी होगी। देखिए तो धन्यवाद आपका दोस्तों, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और दोस्तों के साथ जितना बांटेंगे उतना उनको भी फ़ायदा होगा, और आप भी देखिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।